महबूबा रसूल 4500 से ज्यादा सहाबा की मुअल्लिमा है, जिनसे फिक्र के मसले सहाबा ने सीखे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या शुहदा के साथ भी कोई आदमी उठेगा? फरमाया हाँ, उठाए जाएंगे। अर्ज किया कौन होंगे? फरमाया जो 20 मरतबा दिन में मौत को याद करे। हम कितनी बार याद करते हैं? मैं भी अगर कभी घर में जिक्र छेड़ दूं ना मौत का, तो मेरी अम्मा भी मुझे कहती है नहीं बस ये बात ना करें। बहनें भी कहती हैं खुदा का खौफ करें। तो मैंने कहा ये सच्ची बात है। जब मौत आएगी ना आप रोक सकती हैं, न माँ की मोहब्बत रोकेगी, न बहनों की मोहब्बत रोकेगी, न दुनिया का माल रोकेगा, न हमारे तामीर होने वाले मकानात रोकेंगे, न कोई और शय रुकावट बनेगी। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। मैं हरगिज़ अल्लाह ताखीर नहीं करता जब मौत का वक्त आ जाता है। मगर हमारी मिसाल पता है किस तरह की है? उस कबूतर की तरह जो बिल्ली को देखता है ना आंखें बंद कर लेता है। हमारी मिसाल वो है। मुझे मालूम है कि हमारी कौम इस तरह की गुफ्तगू ज्यादा सुनने की आदी भी नहीं। मैं जानता हूं कि मैं यहां शेर पढ़ूंगा तो आपके हाथ जेबों में जाएंगे, मुझे मालूम। और आप पैसे निकाल के नोट मुझ पर निशावर करेंगे तो मुझे नोट बुरे तो नहीं लगते। मेरी भी जरूरियात है, मेरे भी मामलात हैं। लेकिन मैंने कभी दीन इस्लाम और अपनी तकारीर को अपनी जाती नफे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह के फजल से, रसूलुल्लाह की निगाह से मैं पैसे बचा कर भी नहीं रखता। पीर कहते हैं कि आए हो तो क्या लेकर आए हो? सच्ची बात बता रहा हूं। मुरूदों के सरों पे दमाचौकड़ी डाल के बैठ जाती है, क्या खिलाओगे क्या पिलाओगे? खिदमत ठीक नहीं। हालांकि ये तरीका ना रसूलुल्लाह का है और ना रसूलुल्लाह के असलाफ का है। चूंकि जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है ना, उसमें वो भूल गए असलाफ की बातें, असलाफ का तरीका भूल गए। असलाफ ने जो बताया, जो अकाबिर उम्मत ने बताया, बुला दिया गया। इकबाल कहता है कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे पता है तू क्या था? कैसे तू गिरा जमीन के ऊपर? तुझे पाला है उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। तमद्दुन नाफरी खल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। गरज मैं क्या कहूं तुझसे कि वो सहराए अरब क्या थे। जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां। अगर चाहूं तो नक्शा खींचकर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजू तर है वो नजारा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया ने जमीन पर आसमां से हमको दे मारा। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया में आईने मुसल्लम से कोई चारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आवा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। हकीकत खराफात में खो गई और उम्मत रिवायात में खो गई। मुझे इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। ये कौन कह रहा है? अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत। पढ़िए शिकवा जवाब शिकवा, अकल दंग रह जाएगी। पहले इकबाल शिकवा करता है अल्लाह से, फिर उसका जवाब भी देता है रब की तरफ से कि हमारी इज्जतें क्यों थी, मकाम क्यों था, मनसब क्यों था। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे हाथ बांधी खड़ी है जी। IMF के हाथ ऐसे बांधे होंगे। पूरे मुल्क में सूदी निजाम है। दुनिया की तालीम के लिए इसरा हदीस साहब ने फरमाया कि किस स्कूल में पढ़ते हो? बीकन में पढ़ता हूं।
सिटी में पढ़ता हूं। बीकर क्या है, दीगर स्कूल क्या है? तालीम की आमाजगाह नहीं है, बेहयाई के अड्डे हैं। पता होना चाहिए आपको। अब तो हर स्कूल के अंदर मखलूत निजाम तालीम कंबाइन हो चुका है। हम कोई अनपढ़ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी स्कॉलर हूं, थीसिस चल रहा है मेरा गैरिसन यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से मैंने एमफिल किया है, जामिअतुल अज़हर से मैंने तखस्सुस किया है, यूबीडी के अंदर बनवाई दारुल सलाम में मैं एमफिल के लिए गया हूं, मलेशिया यूनिवर्सिटी मैंने देखी है, पाकिस्तान में घूमता फिरता रहता हूं। लेकिन वो क्या निजाम है जो हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर है, जो हमारे कॉलेजों के अंदर है? जब तक वहां पर मखलूत निजाम ना हो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज रजिस्टर नहीं होता। औरतों मर्दों का इकट्ठा पढ़ना बड़ा जरूरी है। उसे एचईसी जो है उसे इजाजत नहीं देती कि आप, बात समझ रहे ना मेरी? बिल्ली के सामने छिछड़े रख दो तो आप क्या समझेंगे कि वो बैठी रहेगी? जिस बात से रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, वजह क्या है? वजह यह है कि हम यूरोप की चचोड़ी हड्डियां चूसने के लिए बैठे हुए, हमने कुरान भी छोड़ दिया और मुस्तफा का फरमान भी छोड़ दिया। वरना हुजूर ने तो राज़ानों को मुअल्लिम बना दिया। वो जो डाके डालते थे उनको रसूलुल्लाह ने कुरान का फार्म रखने वाला बना दिया। वो जो सारा दिन झूठ बोलते थे, शराबें पीते थे, मुस्तफा की निगाहे करम से उनकी निगाह में इतनी हया पैदा हो गई कि अल्लाह के फरिश्ते भी उनसे हया करने लगे। और उम्मत किधर जा रही है? मेरे नौजवान गौर करें, जो मोबाइल का दौर है ना, ये फेसबुक जो हम यूज करते हैं, कभी गौर किया आपने फेसबुक के ऊपर? भाई साहब फेसबुक को गौर किया कभी? हर बंदा गुस्साखी में मुब्तला है, हर बंदा। फेसबुक ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती, ऐसे ऊपर जूता है और नीचे काबतुल्लाह की तस्वीर जा रही है। तवज्जो है जी? नीचे कुरान है और उससे ऊपर जनाब कुत्ते की तस्वीर जा रही है। आप गौर करें ना। लेकिन हम चूंकि हमें तो नशा है ना, हमने तो इस्तेमाल करनी। मैं भी करता हूं, सारे करते हैं। नशा जो है, खबरें उस पर आती हैं, सारे मामलात। लेकिन ऐसा निजाम बनाया गया ताकि ना जानते हुए भी इनसे गुस्ताखियां सरजद होती रहे। किसी जमाने में बुजुर्ग फरमाते, वक्त आएगा घर घर में कंजर नाचेगा। हम छोटे होते हैरान, घर घर में कंजर नाचेगा? घर घर में टीवी है, जेब जेब में मोबाइल है, हर जेब में कंजर नाच रहा है। काबतुल्लाह में खड़ा है तो मोबाइल बज रहा है, मस्जिद में बैठा है मोबाइल बज रहा है। क्योंकि तरबियत खत्म हो गई। खुसूसन आले सुन्नत में तरबियत नहीं है। हमारा पैसा जाया हो रहा है। सच आंखों पे भामड़ बोलते, सच बोलूं ना फिर कई फटेंगे। हम किसी शय के मुखालिफ नहीं है, लेकिन दिल रोता है, खून के आंसू रोते हैं। जो लोग जीरक है ना, जानने वाले हैं, वो समझते हैं कि उम्मत किस तरफ जा रही है। मैं ना माफरनात की मुखालिफ हूं, ना किसी और चीज के मुखालिफ हूं, लेकिन हमारे पैसे का ज़िया है। मैं आई साहब से भी कहता रहता हूं, सकता फिर मुझे 2 महीने बुलाई नहीं मालूम। मैं इनको जब मिलते मैं इनसे कहता हूं, ये बैठे हुए वल्लाह मसले में बैठे, सच्ची बात में नाराज होते हैं तो 1000 दफा हो जाए। अल हक को मुर्रन वलाउ काना दुर्रन, सच कड़वा होता है अगरचे मोती क्यों ना। हमारे मदारस नहीं है, हमारी तरबियतगाहें नहीं है, हमारे मदारस के बाद जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे मदारस के बाद जदीद निज़ाम तालीम नहीं है। हमारे जो उस्ताद पैदा हो रहे हैं वो या तो सिर्फ हिफ्ज़ करते हैं, उनको स्कूल की तालीम आती नहीं है। अगर वो 15 पारे हिफ्ज़ करके भाग जाते हैं तो फिर ना वो उधर के रहे ना उधर के रहे, दरमियान में डूब गए। कोई पंचर की दुकान पे है तो कोई जनाब रक्षा चला। मेरे नौजवान, हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में। रसूलुल्लाह पूछेंगे, रसूलुल्लाह का खुदा पूछेगा, सबसे पूछेगा
ना पीर बचेंगे, ना फकीर बचेंगे, ना मौलवी बचेंगे, ना नाथखान बचेंगे, ना कारी बचेंगे। अरे जब नबियों को पास खड़ा कर लेगा तो मेरी और तेरी हैसियत क्या है? रसूलुल्लाह फरमाते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 500 साल के बाद, सब नबियों के 500 साल के बाद जन्नत में दाखिल होंगे, क्योंकि उनको सल्तनत दी है ना। नबी मासूम होता है, उससे गलती नहीं होती, तो अल्लाह के हुक्म के ताबे होता है, लेकिन एक रीत है, उसूल है, ज़ाब्ता है। उस ज़ाब्ते के तहत अल्लाह पाक उनसे पूछेगा, हाँ भाई सल्तनत दी थी तो आपने कैसे उसको इस्तेमाल किया? नबी अल्लाह के हुक्म के ताबे है, मगर पूछा जाएगा। जब नबी से पूछा जा रहा है तो आप और मुझसे नहीं पूछा जाएगा। हमने जो जेबें भरी हुई हैं, हमारे जो बैंक बैलेंस मौजूद हैं, जो हमारी जमीनें और जायदादें मौजूद हैं, हम उन्हें अल्लाह की राह में नहीं लगाते। अल्लाह खुद ऐलान फरमा रहा है, सूरह मुनाफिकून की आखिरी आयत में से है, वो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। बंदा कहेगा, या अल्लाह जब मौत का वक्त आएगा ना, अल्लाह फरमाता है इससे पहले कि मौत का वक्त आए अल्लाह की राह में खर्च करो। जब मौत का वक्त आ जाए फिर तुम कहो, या अल्लाह हमें मोहलत क्यों नहीं दी, थोड़ी सी देता ना। हम जो खर्चा करते फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। फिर ये जितनी जायदाद है ना, चूंकि मौत सारी बातों को खोल देती है, जैसे ही मौत आती है सारी बातें खुलती हैं। बंदा कहता है हो बड़ी गलती हो गई, पर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। आज खालिद साहब का मदरसा चकवाल के अंदर देखिए, जिक्र तो होता है ना, वो दुनिया से चले गए, मगर जब जब कुरान पढ़ा जाएगा, जब जब नमाज पढ़ी जाएगी, जब जब अजानें होंगी, जब जब बच्चे वजू करेंगे, जब जब बच्चे वहां पर खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, खाएंगे, एक एक लम्हे के बदले अल्लाह खालिद हसन खालिद को अजर अता फरमाएगा। ये सेविंग अकाउंट खुला हुआ है, जा रहा। अल्लाह फरमाता है खर्च कर लो इससे पहले मौत आ जाए। फिर कहो, या अल्लाह थोड़ा सा देता ना वक्त, हम खर्च करते और हम जनाब सालिहीन में से हो जाते। अल्लाह फरमाता नहीं, वक्त खत्म हो गया, लिहाजा अब तुम्हें मोहलत। यहां से जाने के बाद हर बंदे ने अपने आप से सवाल करना। मैं दिन में हजारों मरतबा अपने आप से सवाल करता हूं, खुद से पूछता हूं, और मैं अल्लाह के फजल से ये तहदीस नेमत के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आप भी अमल करें। मलामत करता हूं अपने आप को कि जितना रब ने फजल किया है ना, उसका 1% भी हम उसकी बारगाह में अपनी खिदमात को सरंजाम नहीं दे सकते। तन आसान है, अय्याश हो गए, आते बिगड़ गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, या अल्लाह मुदर्रिस को माल न दे। क्या जी? मुदर्रिस को माल न दे और उलमा को माल दे। इमाम गजाली ने लिखा है मुकश्शिफुल कुलूब में, और नीचे उसकी तशरीह रखते हैं कि मुदर्रिसीन के पास माल आ जाए ना, तदरीस छोड़ दें, तन आसान हो जाएंगे। और फरमाया उलमा के पास माल वजाहत इसलिए जरूरी है कि जब वो दीन की बात करेंगे तो लोग कान धर रख के उनकी बात को सुनेंगे। माल भी एक किस्म की हैबत पैदा करता है। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, एक दफा किसी बादशाह ने दावत की तो मुझे एक प्रोग्राम में उसने सदर महफिल रखा, 3-4 दिन की दावत थी। उस जमाने में मेरे पास लिबास ठीक नहीं था, जूते नहीं थे मेरे पास, इमामा शरीफ नया नहीं था, सवारियां नहीं थी। फरमाते मैं निकल गया उस महफिल में। जब पहुंचा वहां पर दूर दराज का सफर था, आधा दिन लग गया। जब वहां पहुंचा, टेलीफोन तो थे कोई नहीं कि इतला कर दे हाजी साहब हम आ रहे हैं, कोई बंदा भेज जाकर से रिसीव कर ले। आप फरमाते मैं अकेला था, वहां पहुंचा तो दफूफ बज रहे, तो किसी ने मेरा इस्तकबाल नहीं किया। मैं जाके उधर, मुझे उन्होंने पीछे बिठा दिया, मैं बैठ गया। फरमाते फिर मैं वहां से उठ के वापस आ गया। फिर मैंने आगे ना तैयारी की, अगले दिन बंदे साथ लिए, शागिर्द बुलाए, घोड़े लिए, अटो बच्चों वाले को 15-20 लेकर, किससे शलवार कमीज मांगी, किसी से जनाब पगड़ी मांगी, किसी से जूते मांगे, बन ठन के ना तैयार होके मैं जनाब हटो बच्चों वालों के साथ दाखिल हुआ। जनाब उधर मील पहले इतला कर दी कि सादी शिराजी आ रहे हैं। जैसे गया तो उन्होंने कहा दफ बंद कर दो भाई, इस्तकबाल करो, मरहबा आलन व सहलन। फरमाते हैं ले जाकर ना मुझे बादशाह के साथ बिठाया गया, मेरी बड़ी आओ भगत की गई। जब खाने का वक्त आया तो मुझे
वक्त के सुल्तान ने कहा कि शुरू फरमाइए। तो मैंने ना अपने कपड़े पकड़ के मैंने कहा तुम खाओ। उसने कहा हजरत ये क्या? फरमाया आया तो मैं पहले भी था, आया तो मैं पहले भी था। सादी यहां पहले आके जा चुका है, लेकिन तन पे कपड़ा अच्छा नहीं, हटो बचो वाले साथ नहीं। ये सारे गंचकर हमें भी आते हैं पर हम करते नहीं है, क्योंकि अल्लाह को जवाब भी देना है। खुदा करे कि ये खौफ तारी रहे। तावीजों वाले सारे आते जंतर मंतर। जिंदगी जो गुजर गई है, जितने अमलों से मैं मिलाऊंगा आप जिंदगी में नहीं मिले हो, जितनों के पास मैंने खाक जानी है आप जिंदगी में नहीं गए होंगे। लेकिन अल अमान और वल हफीज, झूठ के अलावा कोई बात नहीं है। आप 50 के पास जाएं यही कहेंगे जादू हो गया जी, बंदिश है जी, बड़ा पुराना है जी, हाँ बकरा लग सी, लोबान लाना पड़ेगा, जाफरान असली लाना पड़ेगा, बड़ा महंगा है, हाँ हिरन की झिल्ली लानी पड़ेगी और शेर की चर्बी जी कथो लबनी जी वो सी मंगा के साथ उसकी सिर्फ 50,000 ना। मैं सच कहता हूं दुनिया दुखाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। मुस्तफा ने फरमाया कुरान पढ़, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन। रसूलुल्लाह ने धुनी दुखाने का हुक्म नहीं दिया। मुस्तफा पढ़ते फरमाते मुसीबतें आ जाएं तो अल्लाह का कुरान पढ़, रब की बारगाह में रुजू कर, मुसीबतें टल जाएंगी। लेकिन चूंकि अगर मैं आपको अपनी तरफ नहीं बुलाऊंगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी। लेकिन अगर मैं सच्चा हूंगा ना तो दाता अली अजवैरी की औलाद भी ना हो, 1000 साल गुजर जाए तो दाता दाता हो रही हो। सच्चाई कभी खत्म नहीं होती, सच्चाई कायम रहती है। हुजूर पीर तरीकत राहबर शरीयत वहीउद्दीन मोहम्मद साले गुल साहब निजामी रजी अल्लाह अन्हु वारदा मुखर शरीफ, मेरे अपने शेख तरीकत ख्वाजा मियां मौलवी फजलुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप जब भी तावीज देते ना, कोई बंदा आता तावीज फरमाते अल्लाह शिफा अता फरमाएगा, वो कहता कोई हिसाब तो करो। क्या करो जी? किताब खोलो जरा, किताब भी होती है, हिसाब भी होता है, आदात के तहत होता है, मालूम है हमें। लेकिन हम कहते हैं ये किताब खोलने की बजाय अल्लाह का कुरान खोलो, हमारी रहनुमाई करेगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इस्तिगफार को लाजिम कर लो, तुम्हारी कोई मुश्किल नहीं रहेगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया दुरूद को लाजिम कर लो, तुम्हारी कोई मुश्किल नहीं रहेगी। फरमाया अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, चूंकि कायनात में सारी मुश्किल कुशाइयां करने वाला अल्लाह है। लेकिन हम कहां जाते हैं? गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरी बात का? मत अमा भाभी समझ गए, नबी को भाभी बंदा, मैं सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल रात मेरी तबीयत भी बड़ी खराब है, मैं कल रात कराची से वापस आया, सारा रात बुखार में रहा, वॉमिटिंग होती रही। लोग भी मोहब्बत करते ना जी, एक चीज खाई तो किसी ने कहा ये भी खा ले, ये भी खा ले। किसी ने समोसा खिला दिया कीमे वाला। निकल रहा था कराची तो एक दुकान पे इफ्तिताह था, तो उन्होंने कहा जी खाएंगे, वो खा लिया। मेरी तबीयत कल से खराब है। आई साहब से मैंने अर्ज किया, फिर मैं आया, मैंने कहा 2 महफिल में पहले नहीं आया, तीसरे पे ना गया ना तो बंदे कहेंगे शायद वो खटपट है। क्यों जी? बंदे अक्सर भी हाजी साहब ने पता नहीं खटपट है क्या मसला। 2 लाख मरतबा हर महीने में मजलिस होती है, वहां पर 2 से 2,500 बंदा होता है। 1 घंटे की महफिल होती है, घंटे सवा घंटे की। 2 लाख मरतबा कम से कम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और 2 लाख मरतबा दुरूद शरीफ उसी महफिल में आधे घंटे में पढ़ा जाता है। लोग ऊंचा ऊंचा पढ़ते हैं। और जिसके पास मकान नहीं था, हमने ऐलान किया जिसके पास मकान नहीं है महफिल में शरीक हो जाए, अल्लाह का नाम ले अपनी जुबान से। हम खुद करने के आदी नहीं, हम कहते पीर साहब कर दें, बस तस्बीह घुमानी है पीर साहब घुमा देंगे, वजीफा पढ़ना पीर साहब कर देंगे, इस्तिखारा करना है तो पीर साहब कर देंगे, कोई शायद करनी है पीर साहब कर देंगे।
और अब लोग इस्तिखारे का भी बड़ा अजीब अजीब तरीका आ गया, 1 सेकंड के अंदर इस्तिखारे हो रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कोई तरीका ऐसा इरशाद नहीं फरमाया। हुजूर ने जो तरीका इरशाद फरमाया वो रात के नवाफिल हैं, उसके पास दुआ है। फिर फरमाया खामोशी से सो जाओ, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, 5 दिन करो, 6 दिन करो, 7 दिन पूरे करो, कोई ना कोई इशारा अल्लाह की तरफ से मिल जाएगा। क्यों जी मैं गलत हूं तो मुझे रोक। ये 1 सेकंड वाला इस्तिखारा पता नहीं कहां से आया है। कोई ऐसे तेज बहादुर किस्म के उलूम है कि बंदा फौरन पहुंच जाता है तो ये बात ठीक है, ये गलत है। हमें रसूलुल्लाह की तालीमात में से कोई शय ऐसी नहीं मिली। मेरे अपने बुजुर्गों का दरबार है, फकीर अब्बास शरीफ भी दरबार है, मेकी ढोक भी। मैंने आज तक किसी बंदे को नहीं कहा कि उसे किल ठोक बन, उधर धागा बांध, देग पका, लंगर चढ़ा, बकरा दे, कभी नहीं कहा। मैं तो डब्बा ही नहीं लगाया। मुझे दोस्त कहते हैं कि दरबार शरीफ की तामीरात, मैंने कहा मदरसा कर रहा हूं तामीर। बुजुर्गों का यही हुक्म है। मैंने कब्रें बेचनी, मैंने कोई तिजारत करनी। इकबाल ने जिक्र किया इस बात का, हमने कब्रों के ऊपर पता नहीं क्या क्या बना लिया है, और कब्र वाले ने ये तालीम नहीं दी। दाता अली हुजवेरी को पढ़े कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर, जब जब दाता साहिब बात करते हैं मुस्तफा के दरबार से खुदा के दरबार की बात करते हैं। बाबा फरीद को पढ़े, ख्वाजा निजाम को पढ़े। मंजिल अल्लाह है और रास्ता दरबार मुस्तफा है, इसी से मिलेगा खुदा। हमें लौटना होगा, हमें रुजूए इल्लाह करना होगा, अपने दिलों के दरवाजों पे दस्तक देनी होगी। अल्लाह गफलत के पर्दे तोड़ दे। ये गफलत जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इन्न नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, ये जो बदमाश नफ्स है ना इंसान का नफ्स अम्मारा, ये बुराई ही की तरफ लेकर जाता है, ये कभी अच्छाई की तरफ आपको नहीं लेकर आएगा। ये सारी चीजें दुनिया के अंदर जो है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस बंदे पर गफलत के पर्दे ज्यादा हों वो मुराकबा मौत करे। मुराकबा मौत कि जब अपने बिस्तर पे दराज हो तो आंखें बंद करके ये तसव्वुर करे कि मैं मर गया। आज आप सारों ने करना है क्या? आज आप सब ने करना है। मरेंगे तो अल्लाह के हुक्म से ही, मुराकबे से नहीं मरते, मुराकबे से नहीं मरते। मरेंगे उसी वक्त जब अल्लाह का हुक्म होगा, लेकिन वैसे मुराकबा करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया मौत को याद करो, आंखें बंद करें कि मैं मर गया। और जनाब आपकी घड़ी उतारी जा रही है, आपकी अंगूठी उतारी जा रही है, कपड़े उतारे जा रहे हैं। एक ऐसा आदमी जिससे कभी आपने जिंदगी में सलाम भी मुश्किल से लिया होगा, मस्जिद खादिम है या मोहल्ले का गसाल है, वो आपके कपड़े उतार के अब आपको संजा करा रहा है, अब जनाब आपका पेट दबा रहा है, गंदगी साफ कर रहा है, फिर आपके मुंह में उंगली मारता है, फिर आपके नाकों में उंगली डाल रहा है, और आप है कि उसे ये भी नहीं कह सकते यार क्या कर रहे हैं, ठहर जाओ, रुक जाओ। इतना तंतड़ाक वाला बंदा जिसके गले में सरिया जो है वो कोई मेरा ख्याल है 25 गेज का है, तो वो लेटा हुआ है, उसका मनसब उसकी सब कुछ खत्म हो गया। फिर आपको कफन पहना दिया गया, फिर आपको कब्रिस्तान में ले जाया गया। लोग जनाजे बेवजू पढ़ते हैं, क्या जी? अपनी आंखों से देखा है, इन आंखों से सिगरेट पी के ऐसे बुझाएंगे और जनाजे में शरीक होते हैं। दुकान से निकलेंगे, टाइम हो गया, भागते हुए मोटरसाइकिल पे या दौड़ लगी हुई है, जा रहे हैं भाई लेट होने पे, लेट होने पे, और वहां जाके जनाजा पढ़ने के बाद पकड़ के ना मुंह अफसोस है जी। अफसोस करने वाले बंदे का हाल ये होता है, झूठ बोल रहे होते हैं। हम सिर्फ उसे दिखाना चाहते हैं, चाचा जी असि भी आए हैं जी, मामा जी असि भी आए हैं, जनाजा पढ़ा कल असि मरसा तुम भी आ बजे हो। हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं, अपने कुलों की हालत देख लें, 40वीं की देख लें। जब दुआ का टाइम होता है ना कोई कुल पढ़ता है, ना कोई जनाब कलमा पढ़ता है, और वो दुआ के टाइम लोग आ रहे होते हैं, उसके बाद रोटी खाने के बाद यही कहते हैं क्या पकाया जी, लून ठीक नहीं, मसाला ठीक नहीं, ये कथो गोश्त होता है, मुंह बैठा किस्म में गोश्त है, यही होता है ना। और क्या क्या होता है? और अल्लाह अकबर, सूफिया फरमाते हैं कि मौत का खाना मत खाओ, दिलों को सख्त कर देगा। और हमारे तालिब इल्म उनको खिलाया ही जाता है, कुल के खाने, 40 खाने, सालाना बरस में खाने। इकबाल ने कहा ब्याता कारी उम्मत बसाजेम, कुमारे जिंदगी मर्दाना बाजेम, चुना नालैम अंदर मस्जिद शहर के दिल दर सीना ए मुल्ला गुदाजेम।
अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज आपने एक ही काम करना है, मुराकबा मौत। क्या जी? मुराकबा मौत। मुराकबा मौत को जितना हो सकता है मौत को याद करें। मौत आएगी और खत्म मिटा देगी हमें। अगर हमने अल्लाह रसूल से वफा की तो हम जिंदा रह जाएंगे। मियाँ साहब फरमाते हैं, लप्पी मुक्की भर भर पांदे ते कर दे ढेर उछेरा, पढ़ दरूद घरानों आंदे ते फिर नहीं हो पांदे फेरा। बस कर मुहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा, दुनिया दे दुख नहीं हो मुकने ते रह गई वर्का थोड़ा। खत्म हो गया, थोड़ा वर्का रह गया, बहुत खाले कर दिए वर्के। जो रह गए हैं ना, आधा है या 2 लाइनें रह गई हैं, दुआ करें अल्लाह उनको सही करने की तौफीक दे। आखिर में बंदा कुछ पेपर में ठीक लिख देना तो मुमतहिन भी कहता है भी चलो कुछ ना कुछ आखिर में मजा आ गया, चलो इसको नंबर दे ही दे। हम अपने आखिरी वर्के को ठीक कर ले। खालिद साहब चले गए, अच्छे गए, खूबसूरत गए, रौनक के साथ गए, जानना हर एक ने गया है, पता लगा है बंदा गया है। अल्लाह करे हम भी जाएं तो ऐसे ही जाएं। हमारे जो खूनी रिश्तेदार ना हो ना, उनकी आंख में भी आंसू हो कि बंदा अच्छा था। हमारे दिल जो है ना परागंदा है, दिल गफलत है। हम हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखते, हम रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखते, हम बेटियों का हिस्सा खा जाते हैं, तुरास का माल खा जाते हैं। अल्लाह फरमाता है वाम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहादूना अला तआमिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह फरमाता है जब इनके ऊपर हमारा फजल हो ना, वना अमाहू, जब इनाम हो तो कहते हैं अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा फजल है। और जब हम थोड़ी तनाबे खींचते हैं ना तो कहते हैं आए रब ने पकड़ लिया, जलील होके रह गए। अल्लाह फरमाता है हमने नहीं किया। जलालत की वजह यह है कि तुम यतीमों की इज्जत नहीं करते। कौन करता है इज्जत यतीमों की? बोले ना। मालूम, यतीम वो होता है जो बलूगत से पहले पहले यतीमी का इतलाक होता है, बलूगत के बाद नहीं होता। बालिग होने से पहले पहले बच्चा यतीम है। मुझे बताएं कि हम कहाँ यतीमों का इकराम करते हैं, कहाँ उनकी इज्जत करते हैं। बच्चा बाप फौत होता गया, हमने छोड़ दिया उसे, उसकी तालीम गई, उसका रोजगार गया, उसका चूल्हा गया। अल्लाह फरमाता है मसाकीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। मसाकीन को खाना, मुझे पता है आप जब यहाँ आ रही है खत्म करता हूं, मसाकीन को खाना खिलाने की तरगीब और तुरास का माल खा जाते हैं। बहन का हिस्सा था ना, दबा गया। बाप मरा ना, 4 भाई थे, बड़े भाई ने सब समेट लिया, छोटों का हिस्सा किधर गया? ये फैक्ट है हमारे माशरे के अंदर, आप देखें आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है वइज़ा हज़रल किस्मत उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, फरमाया जब माले विरासत तकसीम हो ना तो उसमें से मसाकीन और यतीमों का हिस्सा भी निकाल दिया करो। सारा खुद ही न लपेट लिया करो, थोड़ा सा हिस्सा निकाला करो, क्योंकि जिसने माले विरासत छोड़ा है ताकि उसे भी अल्लाह की तरफ से कोई अजर सवाब मिल जाए। ये सारी बातें इन पर गौर करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरा और आपका खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह पाक मौत से पहले पहले मलकातिफ साहब हमें गफलत से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे हाल पर अल्लाह पाक रहम फरमाए। हमें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातो, हाँ जी अजान होगी और उसके बाद नमाज होगी। बस फजल फजल की दुआ करें, अल्लाह तौफीक दे। दिल तंग हो गया है, बस अब पता नहीं क्या है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।